से तैयारी करोगे, भीड़ आती है नोटिफिकेशन के बाद, भीड़ आती है नोटिफिकेशन के बाद। समझदार लोगों की तैयारी 6-7 महीने पहले से तैयारी शुरू हो जाती है। तो जो लोग एलिजिबल हैं तैयारी करना शुरू कर दीजिएगा। ओके, आपकी उत्तराखंड पीसीएस की क्लासेस लगातार चल रही हैं। उत्तराखंड मतलब जो उत्तराखंड जीके है, जीएस तो चल ही रहा है। आज मैं जीएस जो पढ़ा रहा हूँ पूरा प्रीलिम्स है, पूरा प्रीलिम्स है। मेंस तो है ही है, मतलब फैक्ट्स उठा के लाया हूं प्रीलिम्स का। ठीक है, तो अब बस एक टारगेट होना चाहिए, या तो उत्तराखंड पीसीएस या उत्तर प्रदेश पीसीएस, नहीं तो टॉप में यूपीएससी। पढ़ाया आपको यूपीएससी लेवल का जा रहा है, जो कि किसी भी पीसीएस में आराम से आता, सीडीएस में आएगा, सीएपीएफ में आएगा, पीसीएस में आएगा। ओके, और यूपीएससी का लेवल का है ही है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द caste movements in India, and we will start with the first caste movement, that is started by Jyotiba Phule. Jyotiba Phule. Okay, Jyotiba Phule, he was one of the pioneer social reformer in Maharashtra. Pioneer social reformer in Maharashtra region. Okay, he started the organization known as Satya Shodhak Samaj. He has also written a book known as Gulamgiri. He has also written a book known as Gulamgiri. He was himself belongs to the lower caste, that is Mali caste. ये माली कास्ट के थे। माली कास्ट मतलब गार्डनर, दैट्स व्हाई ही टुक द नेम ऑफ फूले, जो फूल की माला बनाते हो। इनका जो नाम था ना फूले, वो माली कास्ट के थे। अब माली कास्ट के थे, जैसे मैंने आपको कल पढ़ाया था, महाराष्ट्र और आपके साउथ में ब्राह्मण्स का डोमिनेशन बहुत ज्यादा चलता था। तो इनको इनके परिवार वालों ने इनको मिशनरी स्कूल में भेजा। तो ही वॉज अ लर्नेड मैन, मतलब ही वॉज एन एजुकेटेड मैन। बहुत हाईली लर्नेड तो नहीं था, बट ही वॉज एन एजुकेटेड मैन। तो एजुकेटेड मैन, तो देन ही रियलाइज्ड कि हाउ द अपर कास्ट डिस्क्रिमिनेटेड टू द लोअर कास्ट। ओके, एंड दैट्स व्हाई ही फर्स्ट wrote a book Gulamgiri. Okay, then he formed the organized Satya Shodhak Samaj. Then through the street plays, महाराष्ट्र में स्ट्रीट प्लेस को क्या कहते हैं, प्रीलिम्स का क्वेश्चन बना है। नहीं, स्ट्रीट प्लेस तमाशा, तमाशा आप प्रीलिम्स का क्वेश्चन बना है। ओके, महाराष्ट्र में स्ट्रीट प्लेस को तमाशा कहते हैं। ये पहली बार तमाशा के थ्रू एक तरीके से जागरूकता फैलाना, इंफॉर्मेशन देना इन्होंने शुरू किया था कि तमाशा को देखने के लिए लोग आएंगे। और दैट स्ट्रीट प्ले वाज विद अ मैसेज कि किस तरीके से सोशल रिफॉर्म होना चाहिए, समझ में। ओके, तमाशा। देन ज्योतिबा फूले मैरिड टू अ माइनर गर्ल, क्योंकि उस समय बहुत कम एज में शादी हो जाती थी। मैरिड टू अ माइनर गर्ल, दैट वाज सावित्री बाई फूले, जिसको मैंने आपको अभी कुछ दिन पहले 3rd आपके जनवरी में इनकी बर्थडे होती है। ओके, 3rd जनवरी को, अगर इफ यू रिमेंबर, इंस्टीट्यूट की तरफ से ये सुबह सुबह मैसेज में आया था, सावित्री बाई फूले। तो सावित्री बाई फूले वाज द वाइफ ऑफ ज्योतिबा फूले। ओके, जो सावित्री बाई फूले was definitely she was married at the age of 11 years. Okay, so she was illiterate. Jyoti Rao Phule educated her. Okay, और Savitribai Phule along with Jyotiba Phule dedicated their life for the upliftment of downtrodden as well as women. Okay, she later became the teacher. Okay, इनकी बर्थडे गर्ल चाइल्ड डे ऑफ महाराष्ट्र के रूप में सेलिब्रेट की जाती है। गर्ल चाइल्ड 3rd जनवरी, गर्ल चाइल्ड डे ऑफ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र नेशनल गर्ल चाइल्ड डे 24 जनवरी। और ये तो मैंने उस दिन पूछा भी था, उस दिन वो भी गया था, इमेज भी गई थी 24 जनवरी को, इफ यू रिमेम्बर। ओके, तो सर the thing is that Jyotiba Phule along with Savitribai Phule both were the major social reformer. The major objective of Jyotiba Phule was the upliftment of downtrodden, depressed classes. The major
aim of Savitribai Phule was the upliftment of women. मतलब wife and husband both were the champion of the rights of downtrodden and women. Clear है guys? Heading डालिए class ज्योतिबा फूले. ज्योतिबा फूले. Heading डालिए ज्योतिबा फूले. ज्योतिबा फूले. ज्योतिबा फूले belongs to low caste from Maharashtra. Belongs to low caste from Maharashtra. Belongs to low caste from Maharashtra. He was a Mali. He was a Mali, and that's why took the title Phule. He was a Mali, and that's why took the title Phule. His full name was Jyoti Rao Govind Rao Phule. His full name was Jyoti Rao Govind Rao Phule. Jyoti Rao Govind Rao Phule. Jyoti Rao Govind Rao Phule. He was born on 11th April 1827. He was born on 11th April 1827 and was a prominent social activist social reformer and writer from Maharashtra. Social reformer and writer from Maharashtra. Writer from Maharashtra. लिखिए. He was quite influenced by the life of Shivaji. He was quite influenced by the life of Shivaji and George Washington. Shivaji and George Washington. The movement of Vasudev Balwant Phadke. Vasudev Balwant फड़के. बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है. कौन सी मूवमेंट चालू की थी? फड़के मूवमेंट चालू की थी. एक पीजेंट मूवमेंट पढ़ेंगे. फड़के मूवमेंट. ओके. वसुदेव बलवंत फड़के and Thomas Penn book Rights of Men. Thomas Penn book Thomas Penn book Rights of Men also influenced Jyoti Rao. Belonging to a low caste from Maharashtra. Belonging to the low caste from Maharashtra. And being aware of degraded position. Aware of degraded जो सोसाइटी में नीचे पोजीशन. Degraded position. Being aware of degraded position of untouchables and non-Brahmins,
and non-Brahmins. He waged, WAGED, he waged a lifelong struggle against upper caste domination. He waged a lifelong struggle against upper caste domination. Lifelong struggle against upper caste domination and Brahmanical supremacy. And Brahmanical supremacy. And Brahmanical supremacy. He tried to infuse confidence in the lower caste people. Confidence in the lower caste people. क्योंकि जब आप में कॉन्फिडेंस होता है ना तो आप उठ करके खड़े होते हो. कॉन्फिडेंस ही नहीं है तो आप बोल ही नहीं सकते, आगे बढ़ ही नहीं सकते, सोच ही नहीं सकते हम पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे. ओके, तो ही ट्राई टू इन्फ्यूज द कॉन्फिडेंस. और कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? तो ही फर्स्ट ट्राई टू एजुकेट देम कि आप पढ़ो, you will know, you will get the knowledge, and then confidence will be automatically there. Okay, लिख लिए. He tried to spread education among his caste. And 1851 he opened a girls' school in Pune. He opened girls' school in Pune. His school became India's first girls' school. Girls' school at Vishram Bagh Wada in Pune. At Vishram Bagh Wada. First girls' school. First school नहीं, first girls' school. Vishram Bagh Wada in Pune. लिखिए नेक्स्ट लाइन. In 1872 he wrote a book, गुलामगिरी. ध्यान रखना, ईयर इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी ने क्वेश्चन डाला है, क्योंकि 1872 उन्होंने किताब लिखी और 1873 में इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन बनाया. मतलब मैंने सही चीज पकड़ी थी. आप तीनों में से हर दिन कोई ना कोई एक एब्सेंट होता है. कल आदित्य एब्सेंट थे, आज आदित्य आए हैं तो मानव एब्सेंट हो गए. शायद ही कभी तीनों लोग एक साथ बैठते हैं. ओके, एनीवेज, ओके. इन 1872 ही रोट बुक गुलामगिरी. यूपीएससी ने क्या किया था? ईयर एक्सचेंज कर दिया था. स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन दिया था, लिखा था सत्यशोधक समाज was established in 1872 and he wrote गुलामगिरी afterwards. पहले इन्होंने गुलामगिरी लिखी थी, उसके एक साल बाद ऑर्गेनाइजेशन बनाया था सत्यशोधक समाज. ओके, लिखे. A year later in 1873 he formed a social reform society. Social reform society known as Satyashodhak Samaj. Satyashodhak Samaj. The society endeavored to mitigate
The society endeavored to mitigate society endeavored ENDEAVOURED endeavored to mitigate mitigate the distress and suffering of lower caste and women. Mitigate the distress and suffering of lower caste women. It tried to educate them. It tried to educate them. Educate them and make them aware of their rights. And make them aware of their rights. देखिए, ज्योतिबा फूले was also against the Hindu mythology and the Vishnu's incarnation. Was also against the Hindu mythology and Lord Vishnu's incarnation. Incarnation समझते हैं ना, अवतार. Incarnation वाला अवतार. Vishnu incarnation. He asked the people to worship Mahabali, the demon king. To worship Mahabali. पता नहीं आप लोग जानते हैं ओनम किस लिए बनाया जाता? बाली, दैट द किंग जिसके लिए वामन अवतार लिया था विष्णु जी ने. वामन अवतार. ओके, कि एक उसने पूरे महाबली डेमन ने पूरे धरती पे कब्जा कर लिया था. ओके, तो विष्णु अब उसको इस तरीके से शक्तियां प्राप्त हुई, उसको कोई हरा ही नहीं पा रहा था. तो ही वॉज वेरी मच जनरस टू द ब्राह्मण्स. ओके, तो लॉर्ड विष्णु ने वामन अवतार लिया, बोनो का अवतार लिया, और उन्होंने उससे कहा कि हमें लैंड चाहिए. तो उन्होंने कहा ठीक है, हम सबको दान देते, तुम्हें भी दान दे देंगे. उन्होंने कहा एक बोनो, कह रहे कितना लैंड चाहिए? कि जितना मेरे 3 कदम में हो जाए. तो उन्होंने कहा एक ड्वार्फ कितना 3 कदम चलेगा? उन्होंने ग्रांटेड. तब विष्णु जी वामन जो अवतार थे वो रियल उसमें आए, उन्होंने 3 कदम में पूरी धरती ही नाप डाली. ओके, तो इनका ये कहना था कि अब इन्होंने अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू निकाला कि जो महाबली थे, दैट वाज द किंग ऑफ द डिप्रेस्ड क्लासेस. एंड द आर्यन थ्योरीज, ही वाज डिसीव्ड बाय द अवतार्स ऑफ विष्णु, दैट वामन. तो उन्होंने कहा कि हमेशा यही हुआ. बल उनका यह कहना था कि हमेशा अपर कास्ट ने लोअर कास्ट को हमेशा डिसीव किया है, एक्सप्लॉइट किया है, और कहीं ना कहीं अपनी सुपेरियरिटी दिखाई है. तो उन्होंने कहीं ना कहीं, अब क्वेश्चन आ जाएगा कि ही वाज अगेंस्ट द लॉर्ड विष्णुज दश अवतार, तो स्टेटमेंट वुड बी करेक्ट. ही आस्क्ड द पीपल टू वर्शिप महाबली, द स्टेटमेंट विल बी करेक्ट. ओनम में भी महाबली की कंट्रोवर्सी हुई थी. इफ यू, अगर आप थोड़ा बहुत इंडियन एक्सप्रेस को फॉलो करते होंगे, तो जब ओनम सेलिब्रेट होता है ना, तो केरल में कंट्रोवर्सी हुई थी, क्योंकि महाबली को कुछ सेक्शन ये कह रहे थे कि इट इज एंटी आर्यन. भाई सिंपल बात है ना, विष्णु, लॉर्ड विष्णु, नॉर्थ इंडिया पूरा 10 अवतार पूछते हैं, ऑल दोस थिंग्स. अब उस 10 अवतार ने किसको डिफीट किया? द महाबली राजा को. तो कुछ सेक्शन ऑफ साउथ इंडिया ट्रीट दैट पर्टिकुलर फेस्टिवल, मतलब इट इज, उनका ये कहना होता है कि ये एक फेस्टिवल हमें ध्यान रखना चाहिए, किस तरीके से आर्यंस ने हम लोगों को
मतलब हटाया है हमारी जगह से। तो ये सेक्शन ये ध्यान रखना इस लाइन को। ओके, लिख लीजिए नेक्स्ट लाइन। He also wrote some of the books. He also wrote some of the books like Ishara, Life of Shivaji, like Ishara, Life of Shivaji, Triratna, Triratna, Tritiya Ratna, sorry, Tritiya Ratna, Tritiya Ratna, Tritiya Ratna. ब्रह्म मानछे कसब, ये सी है, ब्रह्म मानछे कसब, महाराष्ट्र। ओके, पोवाडा, ये सब मराठी में है, पोवाडा एटसेट्रा, पोवाडा एटसेट्रा। हाँ 1873 गुलाम। ओके, लिखिए पोवाडा क्या, आपका जस्ट जस्ट आई एम कंफर्मिंग अबाउट दैट, गुलामगिरी के लिए लिख लीजिए क्लास। In 1873 he wrote, in 1873 he wrote the Gulamgiri. 72 he wrote Gulamgiri, 1872 he wrote Gulamgiri. This book was in Marathi, मराठी में ही है, हिंदी में नहीं गुलामगिरी। ओके, मराठी। लिख लीजिए नेक्स्ट लाइन। In 1876 he became the member of Pune municipality. 1876 he became the member of Pune municipality. In 1888 people started calling him as Mahatma. In 1888 people started calling him as Mahatma. Started calling him as Mahatma. In 1876 he was elected in Pune municipality. He became the member of Pune municipality. In 1888 people started calling him Mahatma. He died on 28th November 1890 at Pune. 28 November 1890 at Pune. After his death, his movement was led by his wife Savitri Bai Phule, and Keshav Rai Jethe. Keshav Rai Jethe, Dinkar Rao, Shankar Rao Jadhav, and Mukund Rao Patil. Shankar Rao Jadhav, and Mukund Rao Patil. Out of them, Shankar Rao Jadhav and Mukund Rao Patil. Out of them, Shankar Rao
Jadhav and Mukund Rao. Shankar Rao Jadhav and Mukund Rao Patil. Established the Bahujan Samaj. Established the Bahujan Samaj. Bahujan Samaj around 1930. Later on, Bahujan Samaj movement was an offshoot of Satyashodak movement. Later on, Bahujan Samaj movement was an offshoot of Satyashodak Samaj movement. Satyashodak Samaj movement. By 1930, Satyashodak Samaj became redundant. By 1930, Satyashodak Samaj became redundant. RENDUNDANT. Redundant मतलब जो ज्यादा यूजफुल ना हो, खत्म हो गया हो. जैसे फॉर एग्जाम्पल टेप रिकॉर्डर्स हैव नाउ बिकम रिडंडेंट. ओके, तो रिडंडेंट मतलब जो अब यूजफुल का ना रहा हो, बिकम रिडंडेंट because most of the members either joined Bahujan Samaj movement or B.R. Ambedkar's movement और इंडियन नेशनल कांग्रेस. समझ में क्यों रिडंडेंट हो गया था? बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल जॉइंड बहुजन समाज मूवमेंट, B.R. अम्बेडकर मूवमेंट और इंडियन नेशनल कांग्रेस, और ऊपर से ये लीडरलेस हो चुके थे. ओके, तो इसलिए बहुजन सत्यशोधक समाज मूवमेंट खत्म हो चुका था धीरे धीरे 1930 तक. ओके, लिखे क्लास, हेडिंग डालिए सावित्री बाई फूले. सावित्री बाई फूले. सावित्री बाई फूले. सावित्री बाई फूले was a social reformer and one of the first female teacher in India. Was a social reformer and one of the first female teacher in India. She played a vital role in women's rights in India. She played a vital role in women's rights in India. She was educated by her husband Jyotiba Phule. She was educated by her husband Jyotiba Phule. When completed her school education, she started teaching girls at Pune. She wrote भवन काशी सुबोध रत्नाकर. पोयम है भवन काशी सुबोध रत्नाकर. To my this section, Ratnakar is the पर्यायवाची synonym of Ratnakar.
जौहरी। चलिए इस सेक्शन का रत्नाकर का शाब्दिक अर्थ किसका पर्यायवाची है? हिंदी भी देख लेना, पीसीएस में हिंदी मेरिट वाली होती है। यूपीएससी में तो आपको हिंदी में से 25% लगाने होते हैं, 300 में से 25 मतलब 75%। पीसीएस में हिंदी में से ऊपर नीचे मार्क्स हो जाते हैं हिंदी में। रत्नाकर समुद्र का पर्यायवाची है, स्कूल में पढ़ा होगा पर्यायवाची। आई थिंक 6th 7th में पर्यायवाची रटने होते हैं। ओके, समुद्र का आज जाके देख लेना, समुद्र का पर्यायवाची रत्नाकर है। ओके, तो बेटा जौहरी नहीं होता है, ध्यान रखना है। मतलब आपके मेंस में हिंदी मेरिट वाली होगी तो ये चीज ध्यान रखना, मतलब इतना भी। ओके, लिखे क्लास। भवन काशी सुबोध रत्नाकर in 1892 and काव्य फूले in 1854। काव्य फूले in 1854। फूले in 1854। सावित्रीबाई फूले legacy lives even on today। सावित्रीबाई legacy lives even on today। lives even on today। 54, हाँ वो मैंने पहले बताना भूल गया है, वो ईयर क्लियर है। ओके, रत्नाकर इन 1892। ओके, लिखिए क्लास। in March 1988, in March 1988, March 1998, 1998, March 1998, 1998, sorry, 1998, 1998, 1998, the government of India launched postage stamp to honor Savitribai Phule। Launched postage stamp, postage stamp to honor Savitribai Phule, to honor Savitribai Phule on 3rd January, that is on her birthday। महाराष्ट्र गवर्नमेंट सेलिब्रेट्स बालिका दिन। महाराष्ट्र गवर्नमेंट सेलिब्रेट्स 3rd January, 3rd January every year। महाराष्ट्र गवर्नमेंट सेलिब्रेट्स बालिका दिन, दैट इज बालिका दिवस इन महाराष्ट्र। नेशनल नहीं है, नेशनल बालिका डे तो 24th जनवरी होता है। ओके, बालिका दिन महाराष्ट्र, क्लियर है गाइस? ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट सत्यशोधक समाज, ज्योतिबा फूले एंड ज्योति एंड सावित्रीबाई फूले। ओके, याद रखिएगा, इन्हीं में से प्रीलिम्स के क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वी आर स्विचिंग टू द नेक्स्ट थिंग। हेडिंग डालिए क्लास, टेम्पल एंट्री मूवमेंट। टेम्पल एंट्री मूवमेंट, टेम्पल एंट्री मूवमेंट। Some people are waiting over there। ये टेम्पल एंट्री मूवमेंट शुरू किया था आपके SNG, श्री नारायण गुरु। ओके, श्री नारायण गुरु। ओके, श्री नारायण गुरु इन्होंने शुरू किया था। ओके, या इसको मूवमेंट को कहा जाता था इज हावा मूवमेंट, इज हावा मूवमेंट।
इसका मेन एरिया क्या था? इस मूवमेंट को, इस सत्याग्रह का कौन सा नाम दिया गया था? मॉडर्न इंडिया गुरुवयूर सत्याग्रह। गुरुवयूर टेम्पल गुरुवयूर था ना, जहां टेम्पल पे शिवरात्रि वाले दिन इन्होंने नदी से एक पत्थर उठा करके, क्या पहले ये था ना कि ब्राह्मण ही प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, ओके, तो इन्होंने नदी से पत्थर उठा के खुद प्रतिष्ठा की शिव जी की, और खुद उसको पूजा किया इन ऑल दोस थिंग्स, और ये जो हुआ वहां वो टेम्पल था गुरुवयूर। तो इसे गुरुवयूर सत्याग्रह भी कहा जाता है, टेम्पल एंट्री मूवमेंट भी कहा जाता है, और क्योंकि श्री नारायण गुरु एजहावा कास्ट के थे तो इसे एजहावा मूवमेंट भी कहा जाता है। 3 नाम है, याद रखिएगा, ध्यान रखना क्लास। ये अगेन मधुमक्खी का छत्ता है, समझ रहे हो ना, इसमें बहुत सारे ब्रांचेस हैं। याद, आपके दिमाग का अच्छा खासा टेस्ट लेगा ये चैप्टर, ये और इससे पहले वाला चैप्टर ऑलरेडी ले चुका होगा टेस्ट, जो रिफॉर्म मूवमेंट, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें याद रखने में। अब एक ही चीज में आपको मैं 3 चीज बता दी, ओके। टेम्पल एंट्री मूवमेंट किसने शुरू की? श्री नारायण गुरु ने शुरू की। श्री नारायण गुरु का दूसरा नाम था नानु आसन, ओके, नानु आसन। अभी ये सब चीज लिखवा दूंगा, ओके, नानु आसन, ओके। ये किस कास्ट के थे? एजहावा कास्ट के थे, ओके। इन्होंने प्रीस्टली क्लास के खिलाफ आंदोलन शुरू किया था कि वाई प्रीस्टली क्लास, मतलब जरूर ऐसा क्या है कि प्रीस्ट ही हमेशा मूर्ति की स्थापना करेंगे? कोई भी इंसान कर सकता है मूर्ति की स्थापना, श्रद्धा चाहती है। तो इन्होंने नदी से एक बड़ा सा ब्लैक पत्थर उठा करके वहां टेम्पल में रखा और कहा कि अब, और उसे शिवरात्रि वाले दिन, और उसे मतलब शिव की ही एक उसके स्मारक के रूप में रखा, और शिव की ही वर्शिप करना शुरू कर दिया, और वहां से शुरू हुआ टेम्पल एंट्री मूवमेंट, जिसे क्योंकि उस टेम्पल का नाम था गुरुवयूर तो इसे कहा गया गुरुवयूर सत्याग्रह, ओके। हेडिंग डाले क्लास, टेम्पल एंट्री मूवमेंट। ठीक है, टेम्पल एंट्री मूवमेंट, यस सर। सर वायाकोम सत्याग्रह भी यही था? हाँ, वाइकोम जैसे वाइकोम सत्याग्रह अभी अभी आएगा, ये सारा चीज आएगा, हम ये सब चीज इसी में पढ़ा रहे हैं क्लास। देखिए क्लास, द टेम्पल एंट्री मूवमेंट was started by untouchables is Hawas, was started by untouchables is Hawas, is Hawa, EZHAVA is Hawas, is Hawas, who were a low caste, who were a low caste from Kerala region, who were the low caste from Kerala region. They rose under the leadership of Nanu Asan. They rose under the leadership of Nanu Asan, also known as Narayan Guru, also known as Narayan Guru. अब इनके आगे श्री लग गया तो श्री नारायण गुरु, ओके, also known as Narayan Guru. Narayan Guru. In 1888, Nanu Asan started a religious reform movement. In 1888, Nanu Asan started a religious reform movement. Religious reform movement. Most of the people from Ezahava joined the movement. Most of the people from Ezahava joined the movement. He was a pioneer reformer. He was a pioneer reformer who rejected. He was the pioneer reformer who rejected the caste system.
He was the pioneer reformer who rejected the caste system and stressed the equality of man. He was the pioneer reformer who rejected the caste system and stressed the equality of man. ये जो अब जो बोल रहा हूं ना, ये एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है प्रीलिम्स में। अब क्योंकि अब मैं पढ़ा रहा हूं तो आपके लिए बोलना आसान है, अगर आपने ना पढ़ा होता क्वेश्चन बनता। क्वेश्चन क्या बना, मैं ऑप्शन भी बताता हूं। हु गेव द स्लोगन वन कास्ट वन रिलीजन वन गॉड? हु गेव द स्लोगन, ये यही पीसेस में बना था। हु गेव द स्लोगन वन कास्ट वन रिलीजन वन गॉड? ऑप्शन में एक नारायण गुरु थे, बी विवेकानंद, सी महात्मा गांधी, और डी आपके आर्य समाज दयानंद सरस्वती। अगर आपने श्री नारायण गुरु का नहीं पढ़ा है और उस किताब में ये पॉइंट नहीं है कि इन्होंने वन कास्ट वन रिलीजन वन गॉड किया था, आप या तो महात्मा गांधी मार्क करते या विवेकानंद मार्क करते या वो क्वेश्चन छोड़ देते। कोई ध्यान ही नहीं जाएगा कि ये नारायण गुरु ने कहा था। ये रिफॉर्म मूवमेंट ही है, मतलब कास्ट का एज अ कास्ट था ना, कास्ट एक पर्टिकुलर कास्ट है एज़हावाज का, एज़हावा कास्ट मूवमेंट। इसे आप रिफॉर्म मूवमेंट में, इसे सोशल रिफॉर्म मूवमेंट में भी पढ़ा सकता था, पर ये कास्ट मूवमेंट मोस्टली थी, क्योंकि बाकी चीज में नहीं करता। हाँ, एज़हावा कास्ट थी, कास्ट बेस्ड थी, और इन्हीं की कास्ट, इन्हीं के सबसे बड़े फॉलोअर्स हो गए थे। हाँ, अपनी कास्ट को ज्यादा लाना चाहते थे ऊपर करके उसको। हाँ, इस तरीके से। हाँ, ओके, लिख लीजिए क्लास। He also gave the universal message, ये अंडरलाइन कर देना, एग्जाम में क्वेश्चन बना है। He also gave the universal message, one caste, one religion, one God. One caste, one religion, one God. One religion, one God. He started the Aravipuram movement. He started the Aravipuram movement on the auspicious day of Shivratri. On the auspicious day of Shivratri, where he defied the religious restriction, where he defied the religious restriction traditionally placed on Ezhava community, where he defied the religious restriction traditionally placed on Ezhava community, and consecrated the idol of Shiva at Aravipuram, an idol of Shiva at Aravipuram, the consecrated, प्राण प्रतिष्ठा जिसे कहा जाता है, स्थापना कहा जाता है, consecrated an idol of Shiva at Aravipuram, and from then onwards the temple entry movement started in India. Temple entry movement started in India. Later on, he also started गुरुवयूर सत्याग्रह. गुरुवयूर सत्याग्रह, GURUVAYUR, गुरुवयूर सत्याग्रह
सत्याग्रह which took place around 1931, which took place around 1931, in order to allow the entry of low caste people, in order to allow entry of low caste people in Guruvayur temple, in Guruvayur temple. Guruvayur temple. The other leaders in Guruvayur Satyagraha was, the other leaders in Guruvayur Satyagraha was K. Kalappan. The other leaders in Guruvayur Satyagraha was K. Lappan. And Mahatma Gandhi gave, Mahatma Gandhi and Indian National Congress gave the support to the movement, and Indian National Congress gave support to the movement. क्या ब्रिटिश का बात ही नहीं थी ये, एक्चुअली केरल उस समय त्रावणकोर राज्य में आता था, केरल का वो जो त्रावणकोर, वहां पे राजा थे, वो यहाँ ब्रिटिश के साथ लड़ना नहीं था, यहाँ सोसाइटी चेंज करनी थी। क्या त्रावणकोर से? माइट बी त्रावणकोर वो प्रिंसली स्टेट्स जो रही थी उसी से तो फॉर्म होकर केरला बना है ना, त्रावणकोर से। ओके, तो मोस्टली जो टेम्पल्स थे वो प्रिंसली किंगडम में आ जाते थे, जो वहां के साउथ के थे, वो उनके ज्यादा जो किंग होते थे, जो प्रिंसली रेन करते थे, वही कंट्रोल करते थे, एंड दे वर अगेंस्ट कि लो कास्ट पीपल टेंपल में ना आ पाए। तो आरवीपुरम मूवमेंट, देन ही लॉन्च्ड गुरुवायूर सत्याग्रह। लिख लीजिए, एक और है जो इससे रिलेटेड नहीं है, जो अभी बसंत ने पूछा था, क्योंकि आगे पढ़ाऊंगा, ये फिलहाल नेशनल मूवमेंट में आएगा, पर जब जिक्र है तो कर लो। अनदर टेम्पल एंट्री मूवमेंट जिससे ये जुड़े नहीं थे, वाइकॉम से ये नहीं जुड़े थे, अनदर टेम्पल एंट्री मूवमेंट वाज वाइकॉम सत्याग्रह, और ये सबके सब केरल राज्य में हुए हैं, केरला में। अनदर टेम्पल एंट्री मूवमेंट वाज वाइकॉम सत्याग्रह between 1924 to 1925, between 1924 to 1925. It was a non-violent agitation. It was a non-violent agitation for access to prohibited people. Is a non-violent agitation for access to prohibited people of low caste, prohibited people of low caste to give entry into the Vaikom temple, of low caste to give entry to the entry in the Vaikom temple. Vaikom temple. लिख लीजिए नेक्स्ट लाइन। In 1903, Dr. Palpu, 1903, Dr. Palpu one of the devotee of Shri Narayan Guru, one of the devotee of Shri Narayan Guru, 103, one of the devotee of Shri Narayan Guru established श्री नारायण धर्म परिपालम योगम। कठिन है आपके लिए, श्री नारायण धर्म परिपालम योगम, SNDP। श्री नारायण, एस इसे शॉर्ट फॉर्म में SNDP कहा जाता है, श्री नारायण धर्म परिपालम योगम,
SNDP, SNDP. The views of Shri Narayan Guru and Mahatma Gandhi never matched. Views of Narayan Guru and Mahatma Gandhi never matched. क्यों नहीं मैच थे? महात्मा गांधी कास्ट को रखना चाहते थे. इफ यू रिमेंबर, महात्मा गांधी ने कहा था ना, कास्ट एक सोशल के एक मेजर कैरेक्टरिस्टिक है. इन्होंने कहा कास्ट होनी ही नहीं चाहिए. ओके, दो in many social movement they stood side by side. Though in many social movement, ब्रैकेट में लिख लो गुरुवीर सत्याग्रह, they stood side by side, पर उनके व्यूज नहीं मैच करते थे. Many social movement they stood side by side, stood side by side. The main object, हाँ, गुरुवयूर मूवमेंट, गुरुवयूर जो इससे पहले लिखवाई मैंने. ओके, लिखे द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एज़हावा मूवमेंट, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एज़हावा movement was to abolish untouchability, and to build a simplified system of rituals, regarding worship, marriage and funerals. Simplified system of rituals regarding worship, marriage and funerals. FUNERALS, funerals. They also imitated some of the custom of higher caste, Sanskritization. They also imitated some of the custom of higher castes. Imitated, IMITATED, imitated means copied. Some of the custom of higher caste. In the latter period, they became the firmest supporter. FIRMEST, supporter of communist in Kerala. Firmest supporter of communist in Kerala. कम्युनिस्ट इन केरला, क्योंकि कम्युनिस्ट भी आप जानते हो वो जाति धर्म इनमें विश्वास नहीं रखते, और ये लोग भी ये कह रहे थे कि मतलब वन रिलीजन, वन गॉड, वन कास्ट. ओके, कोई और चीज नहीं. तो ये दे बिकम द फर्मेस्ट सपोर्टर ऑफ केरला. ओके, तो ध्यान रखिए इन्हीं स्टेटमेंट में से आपको यूपीएससी का स्टेटमेंट मिल जाएगा. कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एज़हावा मूवमेंट. 3-4 स्टेटमेंट दे देगा, और पीसीएस कहीं से भी इनमें से क्वेश्चन दे सकता है. ओके, तो जो नानू आसान जिन्हें श्री नारायण गुरु कहा जाता है, वो आपके अरविपुरम मूवमेंट से भी जुड़े थे, वो गुरुवयूर मूवमेंट से भी जुड़े थे. ठीक है, पर वाइकॉम मूवमेंट से जुड़े नहीं थे, पर वाइकॉम भी वाज आल्सो अ टेंपल एंट्री मूवमेंट. ओके, ये सारी चीज ध्यान रखिएगा. तो यहाँ पे रोक रहा हूं. कल आपकी एज सच जो पहले क्लास का टाइम टेबल था वैसे ही चलेगा. पहली क्लास आपकी 2 बजे उत्तराखंड होगी, 2 से 3:30 बजे उत्तराखंड होगी, 3:30 से 5 इंडियन ज्योग्राफी की क्लास होगी, 5 से मतलब 5 से आपके 6:30 तक मॉडर्न इंडिया चलेगी, और 6:32 मतलब 8 o'clock या 7:45 या 7:50 तक आपके चलेगी पॉलिटी, जिसमें हम पॉलिटी में उसके आगे बढ़ेंगे, जो कल हमने जहां पे अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर खत्म किया था क्लास. आज के लेक्चर से कोई क्वेश्चन, चीजें क्लियर थी? ओके, सो गाइस रिवाइज कर लीजिएगा. ये सब चीजें तभी याद होंगी जब आप रिवीजन करेंगे. ओके, जब आप रिवीजन करेंगे. राजा राम मोहन रॉय ने कौन सी तांत्रिक बुक लिखी थी?
सब चीज तो बात बताया है, पर नाम बुक का काम क्या है? नहीं तो हुआ तो नहीं, नहीं। अगर नहीं किया कर रखा तो लेक्चर देख लेना, जो अगर नहीं कर रखा है तो रखा है। ओके, यही मैं कह रहा हूँ, क्लास रिवीजन कर लेना, नहीं तो रिवीजन में सब भूल जाओगे। विवेकानंद के दो जर्नल्स, एक बंगाली और एक आपके इंग्लिश। विवेकानंद के जो दो जर्नल्स, जो जो पब्लिकेशन, वन वाज बंगाली, वन वाज इंग्लिश। हम कहां से कहां ले आ रहे हो भैया? उद्बोधन और प्रबुद्ध भारत पढ़ाया था सर जी, रिवाइज नहीं करोगे सब भूल जाओगे। इसीलिए कहते हैं यूपीएससी में रिवीजन या सिविल सर्विस में रिवीजन को सांस लेने जितना इंपॉर्टेंट है। ये तो सब भूल जाओगे, पढ़ा फिर फायदा ही नहीं रहेगा गाइस। अभी ये पढ़ा रहा ना, आपको बड़ा अच्छा लग रहा, हाँ एक जगह सारे नोट्स मिल गए, पर सर ये नोट्स का कोई फायदा नहीं जब ये नोट्स याद ही नहीं रहेंगे। और यही, और क्लास बता दे रहा हूँ, सिविल सर्विस में यही सबसे बड़ा चैलेंज है। पढ़ तो सभी लेते हैं, या रिटेन थोड़ा ना कर पाते इतना, और रिटेन के लिए क्लास रिवीजन करना पड़ता, और रिवीजन के लिए आपको सिटिंग मारनी पड़ती है, मतलब बैठना पड़ता, पढ़ाई करनी पड़ती है। और वो चीज नया भी पढ़ो, कोचिंग भी जाओ, पुराना भी रिवाइज करो, बट आफ्टर ऑल पीसी और आईएएस बनने का ख्वाब आपने देखा है, तो भैया जो जैसा ख्वाब है तो वैसी मेहनत है, जैसा ख्वाब है तो वैसी मेहनत है। ओके, नहीं तो बैंक में जो नौकरी करो, आईसीआईसीआई एचडीएफसी में जरा से ग्रेजुएशन के बाद नौकरी मिल जाती है, उन्हें बहुत चाहिए होते कैशियर और वो वाले, ओके, जिन्हें वो मैनेजर के रूप में पोस्ट करते हैं और दूसरे के पैसे गिनते रहो। ओके, बढ़िया बात है, तो चॉइस आपकी है। ओके, अभी अभी मैं कल परसों में एक चीज देख रहा था, एक ने कहा था, एक इंस्टा में एक रील थी, मैंने बड़ा अच्छी रील लगी, मैंने सोचा कि शेयर करूं, बट आई जस्ट फॉरगॉट। उसने कहा था 12th के बाद आपके पास 4 साल या 5 साल होते हैं 12th के बाद, और उस 5 साल में या तो राजा की तरह जी लो या श्रमिक की तरह जी लो। अगर 5 साल बाद 12th के बाद राजा की तरह जिए तो अगला जीवन 25-26 साल बाद श्रमिक की तरह पूरी जिंदगी लगे रहेंगे, श्रमिक लेबर की तरह। और 12th के बाद 5 साल तक श्रमिक की तरह जिए तो अगली लाइफ का जो होगा वो तुम थोड़ी बहुत काफी पॉसिबिलिटी राजा की तरह जिए। बच्चे ये भूल जाते हैं। अभी 2-3 दिन पहले ये मेरे मतलब फोन में ये रील आई थी, तो उन्होंने कहा अच्छी अच्छी बात वही कही गई जो मैं कहता हूँ कि ये जो 3-4 साल है ना, ये लाइफ के आपके डिसाइसिव साल है। भूल जाओ कि कुछ सुख सुविधाएं भी कोई चीज होती है, जस्ट फोकस ऑन द थिंग। कंपटीशन देख रहे हो क्लास, इतनी मेहनत वाली बच्ची नहीं निकल पाई। आप लोग वही तो, कोई सिविल सर्विस कोई, आप पता नहीं कौन सा आंसर क्या चीज कहाँ कितने मार्क्स से कम रह गया, एक झटके में ये सारे ड्रीम शटर कर देता है एग्जाम। तो इसलिए कोई कमी ऐसी रखो ही ना। और दूसरी तरफ आप संदीप को देखो, 2 इंटरव्यूज, आईएएस इंटरव्यू और पीसीएस इंटरव्यू। आई वाज डिस्कसिंग, जब अभी रिजल्ट आया तो जब आई वाज डिस्कसिंग विद माय वाइफ कि दोनों में से कोई ना कोई तो मेरे ख्याल से होना ही चाहिए भाई, आईएएस है पीसीएस है, तो आई थिंक ही इज इन द सेफ जोन। ओके, तो गाइस मेहनत करिए, ओके, अच्छी तरह से मेहनत करिए, बिकॉज क्लास जो भी लिमिटेड कंपटीशन है ना इस लाइन में बहुत ज्यादा कंपटीशन नहीं है, पर वो बहुत कट थ्रोट कंपटीशन है, भयंकर कट थ्रोट कंपटीशन है। अब आप लोग में से जो लोग आईएएस का प्रीलिम्स दोगे, आप अपने ही गुरु से कॉम्पीट करोगे, चतुर्वेदी सर से। आप भी 26 मई को बैठोगे और चतुर्वेदी सर भी 26 मई को बैठेंगे। नहीं हरा देंगे ना तो अच्छी बात है, हरा देंगे। कई बार कहा जाता है ना, गुरु गुड़ी रहा चेला चीनी हो गया। ओके, तो ओके ठीक है गाइस, तो कल का टाइम टेबल समझ गए। 2 बजे से 3:30 उत्तराखंड, 3:30 से 5 इंडियन ज्योग्राफी, 5 से 6:30 हिस्ट्री, और 6:30 से आपके 8 बजे तक चलेगी आपकी पॉलिटी क्लास। ठीक है गाइस, थैंक यू। इन्वायरमेंट थर्सडे फ्राइडे को, तो आज मेरे को एक क्लास नहीं लेना था इसलिए चीज। और वन थिंग मोर क्लास, वी आर स्टार्टिंग द फर्स्ट बैच ऑफ ऑप्शनल का बैच शुरू हो रहा है। ओके,
ऑप्शनल का बैच शुरू हो रहा है। मेरे को बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी, ओके, PSIR पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन, ओके, 11th ऑफ मार्च से, 11th ऑफ मार्च मंडे, ओके, 11th ऑफ मार्च से। तो आप लोग में से जो लोग PSIR का ऑप्शन देखना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो, तो क्लास 2 days ओपन वर्कशॉप है, मतलब वर्कशॉप है, इट्स लाइक एन सब्जेक्ट्स के बारे में मालूम चलेगा कि PSIR है क्या, सब्जेक्ट किस तरह की क्या है। और 2 दिन मतलब वी विल गिव यू 5 days डेमो, 2 days विल बी द ओपन वर्कशॉप एंड 3 days विल बी द टीचिंग पार्ट, ओके। तो आप जो लोग ऑप्शनल करना चाहते हैं और जिनका ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन है, अभी 2 ऑप्शनल के बैच और शुरू होंगे, ज्योग्राफी शुरू होगा, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन शुरू होगा, और आपके मोस्ट प्रोबेबली हिस्ट्री शुरू होगा, ओके। बट वो जहां तक है क्लास प्रीलिम्स के बाद ही बनेंगे, पर PSIR का बैच बन रहा है, तो जो लोग जाएं तो वो रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं सर को नाम में, मतलब रजिस्ट्रेशन में नाम लिखवा सकते हैं, ये नहीं कि एडमिशन हो जाएगा, नाम लिखवा सकते हैं कि जो लोग इंटरेस्टेड है, ओके। एंड डू लेट मी नो, देन आई विल लेट यू नो द टाइम कि किस समय शुरू होगा, 11 मार्च को, ओके। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स लॉट, थैंक यू। क्या वैदिक सिविलाइजेशन?